ये तो सुनता ही नहीं है। माँ, फिर से अस्थमा अटैक। माँ, चलो उठो उठो। सब खत्म हो गया बेटी, मैं बर्बाद हो गई। हम केस हार गए। अब मेरा क्या होगा? अब मेरे सामने मरने की सिवा बचा ही क्या है? अब तो मैं जहर खा के मर ही जाऊंगी। चलो माँ, माँ चलो उठो उठो उठो, चलो चलो। अब मेरे ससुराल से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब मेरा पति ही मेरा नहीं हुआ तो कौन होगा? सोचा था गरीबा के पापा को गुजरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब तो बेटा हम कानूनी तौर पर भी केस हार गए। मैं कहीं भी नहीं रही, मेरा सब कुछ छिन गया। अरे मेरा नहीं तो कम से कम मेरी बेटी का तो सोचते। माँ जी, बेटी की क्या चिंता है आपको? आपको मुझ पर भरोसा नहीं? बेटा ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसा दामाद मिला, लेकिन हर औरत को तुम्हारे जैसा पति नहीं मिलता। काश तुम नहीं होते तो क्या होता? अब मेरा पति ही देख लो, मुझे क्या देकर गया, दर दर की भिखारिन बना के गया। चुप करो माँ। ये क्या दर दर की ठोकरें बोल रही हैं? इस तरह से ड्रामा करके ना आप मुझे और आकाश को इंसल्ट कर रही हैं। हम क्या आपको मरने के लिए छोड़ देंगे? गरिमा, माँ ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, हम मर थोड़ी ना गए हैं। क्या इसलिए मैंने तेरे लिए इतनी तकलीफें झेली, गरीबी की मार झेली? अब जब सब कुछ लुट गया तो मैं तेरी डांट खाऊं? इससे अच्छा है मैं जहर खा के मर जाऊं। नहीं जीना मुझे। कहाँ है मेरी जहर की शीशी? अब नहीं जीऊंगी मैं। अरे माँ जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैंने आपसे मना किया था ना, ये जहर खाने की बात मत कीजिएगा। मेरी तो लाश को देखने भी कोई नहीं आएगा। माँ प्लीज मत कीजिए ड्रामा। मैंने कहा था आपको ड्रामा करना है ना तो मेरे सामने मत कीजिएगा। मुझे पहले से ही मालूम था कि उस प्रॉपर्टी में से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे जिस आदमी ने जीते जी हमें कुछ नहीं दिया, उसके मरने के बाद उसके घर वाले हमें कैसे कुछ दे देंगे? और आप चुप रहिए और मैं दोबारा से ये सारी बातें नहीं सुनना चाहती, समझिए आप? गरिमा प्लीज अपनी माँ पर इस तरह से चिल्लाओ मत। तुम प्लीज किचन में जाओ, मुझे बात करने दो माँ जी से, प्लीज। माँ जी आप क्यों इतनी फिक्र करती हैं? हम हैं ना। बेटा मैंने सोचा था प्रॉपर्टी से जो हिस्सा मिलेगा उसे लैंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगी, पर भगवान ने मेरी सारी स्कीम पर पानी डाल दिया। माँ जी आप घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है। दामाद हूं मैं, पर आपके बेटे जैसा भी हूं। बताइए, मुझे बताइए क्या स्कीम? बेटा करीमा के सामने मैं बात नहीं कर सकती। कल तुम ऑफिस में कितने बजे जाओगे?
11 बजे। देखो, यहां से लेके यहां तक पूरे एरिया में प्लॉटिंग होने वाली है। इस पूरे एरिया में आम के पेड़ लगे हैं और ये वो रास्ता है जहां से हाईवे बनने वाला है। अब सोचो, अगर इन प्लॉट्स पर बिल्डिंग खड़ी हो जाए तो कितना फायदा होगा। हाईवे बनने से जमीन की कीमत अचानक बढ़ सकती है और बिल्डर हमें मुंह मांगी रकम दे सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस जमीन खरीद कर घर बैठना है। इंटरेस्टिंग है माँ जी। ठीक है, मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। तो फिर 50-50 की पार्टनरशिप पक्की? पक्की। और हाँ, इसमें लगभग एक प्लॉट की कीमत 14 से 15 लाख लगेगी। माँ जी, इतना पैसा है आपके पास? हाँ है। अरे माँ जी, जब आपके पास इतना पैसा है तो आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? वो क्या है ना बेटा, असल में वो मेरा पैसा नहीं है। मतलब? मतलब ये कि मैं भी किसी से उधार ले रही हूँ और अगर ये सौदा अभी नहीं किया तो बहुत महंगा हो जाएगा। हाईवे बनने के बाद जब इनका रेट बढ़ जाएगा तो मैं नए रेट में बेचकर सारे पैसे उसको लौटा दूंगी। सिंपल। माँ जी, उधार देने वाला कौन है और वो उधार कितने इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है? तुम इन सब की चिंता बिल्कुल मत करो, पैसा कोई भी दे, लेकिन मैं इसमें पैसा जरूर लगाऊंगी। ठीक है माँ जी, जैसे ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाए हम ये डील भी कर लेंगे। तो ठीक है, डन। डन। लेकिन एक रिक्वेस्ट तुमसे करनी है बेटा। ये माँ जी। गरिमा से तुम कुछ मत कहना, नहीं तो वो ये सोचेगी कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगी कभी। माफ कर दो, खड़ी हो जा। कान पकड़ो, कान। अब उठक बैठक करो। जब तक सामने वाला फोन उठा ना ले तो मानती नहीं हो ना माँ। अब क्या हुआ? मुझे 7 लाख रुपए चाहिए। 7 लाख? किस लिए? भीख नहीं मांग रही हूँ, उधार मांग रही हूँ, लौटा दूंगी। अरे पर आप 7 लाख का करोगी क्या? देख बेटा, ये पैसा मैं जहाँ भी डालूंगी मिलेगा तो तुझे ही ना, कोई अपने साथ 5 कदम ऊपर ले नहीं जाऊंगी। माँ, मुझे पैसे का हिसाब किताब समझ में नहीं आता। मैं आकाश से पैसे लेकर आपको देती हूँ, ठीक है? क्यों? आकाश से क्यों मांगोगी? इस वक्त तुम्हारे अकाउंट में 9,70,000 हैं। मुझे सब पता है, यही तो मेरी लड़ाई रही है और इसीलिए मैंने शादी से पहले ये शर्त रखी थी कि गरिमा का अकाउंट अलग होना चाहिए। तेरा अलग अकाउंट मैंने खुलवाया था आकाश से कह के, याद है ना तुझे? कल तेरा पति मुझे समझा रहा था ना कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। तो तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तेरा पति है ना, और उस वक्त तेरे पति ने वादा किया था ना कि पैसे के बारे में वो कोई सवाल नहीं करेगा तुझसे। इसका मतलब है कि उसका काम है अकाउंट में पैसा डालना। कल सुबह तक अगर मुझे 7 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ठीक है, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ओके? दामाद जी, पैसों का इंतजाम हो गया, कल सुबह मिलते हैं। मेरे तरफ के 7 लाख। ठीक है, तो साइन कर दो इस पर। पेन। चुप चुप जियो मेरे लाल, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ
मेरा बेटा नहीं है। अरे ऐसे तो फिर भी चुकाए जा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? अरे माँ जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं आपके बेटे जैसा हूं, और बेटे का क्या एहसान? हेलो, हाँ वही आम के पेड़ वाला प्लॉट। अच्छा, आपने पता नहीं किया। ठीक है, मैं आपको कल फोन करता हूँ। ओके, थैंक यू। गरिमा, गरिमा, गरिमा। हाँ? अरे भाई, इतना क्या सोच रही हो? मैं कितना सोचती हूँ कि अब माँ को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने दूंगी, पर वो हमेशा ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि सामने वाला बेबस हो जाता है। बचपन से वो मुझे ब्लैकमेल करती आई हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ? उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपए लिए। कितने? 7 लाख। कहा कि उधार है, पर उनका उधार भी ना, पता नहीं वो उन पैसों का क्या करेंगी। असल में वो मेरा पैसा नहीं है। मतलब ये कि मैं भी किसी से उधार ले रही हूँ। हे भगवान, कैसी औरत है तुम्हारी माँ? क्यों, क्या हुआ? मुझे आज तक किसी ने ऐसा बेवकूफ नहीं बनाया। हाँ मैम, आपका पिज्जा। थैंक यू। थैंक यू मैम। गरिमा, हेलो। माँ, ये तुमने क्या किया? तुम मुझसे पैसे लेकर आकाश से डील करती हो? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, जब तुझे पैसे सूद समेत वापस मिलेंगे ना, तब तू कहेगी कि माँ की क्या डील थी। माँ जी, आई एम हर्ट। आपने मेरे साथ चीटिंग की है। अरे आप वैसे ही मुझसे पैसे मांग लेती, मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई चीटिंग करके मुझसे पैसे ले, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए डील ऑफ, रजिस्ट्री नहीं होगी, और आप मेरे पूरे 14 लाख रुपए वापस करके चाहिए, बस। आकाश, आकाश सुनो। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप चाहे कितने भी सताए हुए क्यों ना हो, लेकिन अगर आप झूठ, धोखे और फरेब का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। किसी को भी आपके साथ सहानुभूति नहीं होगी। पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी है लोगों का विश्वास। चंद पैसों के लिए लोगों का विश्वास तोड़कर कैसे रह सकते हैं आप समाज में? अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों का विश्वास ही खो देंगे, समझ लीजिए कि आपने समाज का विश्वास खो दिया। और यकीन मानिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के अपने भी उसे छोड़ जाएं, उस वक्त समाज उसकी मदद के लिए आगे आता है। इसलिए समाज पर भरोसा रखिए और समाज का भरोसा मत तोड़िए। आई एम सॉरी माँ जी। तू गलत समझ रहा है बेटा, मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। डील कैंसल। और आप जरा अपनी इस बीमारी से मुक्ति पाइए। ये बार बार अस्थमा का अटैक से काम नहीं चलने वाला। मैं मानता हूं कि आपके परिवार ने, आपके पति ने आपके साथ धोखा किया है, पर आपकी बेटी वैसी नहीं है, मैं वैसा नहीं हूं। हम पर जरा भरोसा कीजिए। बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कुछ गलतफहमी नहीं हुई है।
आप एक बात बताइए, किस चीज की कमी है आपको? रहने के लिए घर है, आपके बिना कहे आपके सारे बिल के पेमेंट कर दिए जाते हैं। हाँ? आप आराम से रहिए ना और भजन कीजिए। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। कहना बहुत आसान है, तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, तो क्यों नहीं वो वाला घर मेरे नाम आई मीन गरिमा के नाम कर देते हो बेटा? क्योंकि आकाश ने अपने माँ बाप से वादा किया है कि अगर विकास कुछ नहीं कर पाया तो वो घर उसका होगा। तो विकास यहाँ क्यों रहता है? उसको वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? क्योंकि हम फैमिली हैं, फैमिली, और हम सब साथ रहना चाहते हैं। मेरा उस घर में अकेले दम घुटता है। देखिए माँ जी, बहुत जल्द हम दूसरा घर लेने वाले, और उस घर में इस घर से ज्यादा कमरे होंगे। तब आप हमारे साथ ही रहिएगा। देखा, घर दोगे नहीं, कैश दोगे नहीं, हमेशा भिखारिन बना के ही रखोगे ना? अरे अपने पैरों पर खड़ा होने दोगे या नहीं? अरे माँ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस में 1000 जोखिम होते हैं। मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए, और जिस घर में आप रहती हैं वो घर मेरे लिए सिर्फ घर नहीं, मेरी पूंजी भी है। कोई साथ नहीं देता, सब पलट जाते हैं। माँ जी, लोग सच्चे इंसान का साथ देते हैं, धोखा देने वालों का कोई साथ नहीं देता। आई एम सॉरी, पर यह कहने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया है। आकाश, मैं कमरे में जा रही हूँ, कपड़े रखें ठीक करने हैं। और आप भी घर जाइए, बहुत हुआ ड्रामा। चली जाऊंगी, सांस तो ले लूं। क्या हालत बन गई, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। कोई बात नहीं, जमाना बहुत बदल गया है, कोई किसी का नहीं है। भूतनी बनी हुई हूँ इस घर में, फ्रेश तो हो लूं। क्या हुआ माँ? गरिमा, देखो इस बेशरम को, तुम्हारे बाथरूम में घुस के बैठा हुआ था। माँ जी, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और अक्सर मैं बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाता हूँ, ये बात तो सब जानते हैं। हाँ माँ, और इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे घबराऊं क्यों नहीं बेटा, मैं जैसे ही अंदर गई इसने मेरे को पीछे से पकड़ लिया। इसने ये समझा कि ये गरिमा है। चुप करिए माँ, ये क्या बकवास करे जा रही हैं आप? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों है ऊपर? भैया, भैया माँ जी एकदम झूठ बोल रही है। बोला मैं इनको पीछे से क्यों पकड़ूंगा? मैं पागल हूँ क्या? एकदम बक्कार औरत है ये। चुप कर बदतमीज। अरे जरा इनकी उम्र का तो ख्याल कर। मुझे नहीं जाना इस घर में, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जाओ, मत रहो। विकास, हाय हाय, यही दिन रह गए थे मुझे देखने को। इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं गई? विकास, विकास रुको, विकास, विकास, आकाश प्लीज विकास को रोको, वो चला गया। माँ, माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। माँ जाइए यहाँ से। आकाश, विकास का इस तरह से घर छोड़कर जाना सही नहीं है, प्लीज उसे जाके ले आओ। आना होगा तो खुद आएगा। विकास का फोन है, बात कर लो। तुम्हें फोन कर रहा है, तुम बात कर लो। मैंने कल रात को उसे बहुत फोन किए थे, उसे कह देना कि मैं नाराज हूँ।
हेलो। भैया आप एक बार फोन भी नहीं कर सकते थे क्या? तेरी भाभी ने किया था ना, उसका फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा झगड़ा आपसे है, उनसे थोड़ी ना है। चल भाई अब घर आ जा। नहीं, आप आओ मुझसे मिलने। अरे मैं अभी एक जरूरी काम कर रहा हूँ। तो मैं भी यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ। उससे पहले आप आ जाओ मुझसे मिलने। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आ जाता आपसे मिलने। अच्छा मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया। विकास, सॉरी भैया। लेकिन तू बैंगलोर किस काम से जा रहा है? भैया वो म्यूजिक कॉन्सर्ट है और बैंगलोर की टिकट आप ही ने तो बुक की थी। अरे हाँ, चल मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। हाँ भैया। हाँ? ये लो, चला जा। बड़ी सेक्सी से खुशबू रखता है तू। अरे शर्मा क्या रहा है तू? इतना छोटा सा था तो माँ। मेरी बुआ की शादी में नंगा घुमा करता था। विकास दिल का बुरा नहीं है अब ये नहीं सुन रहा है तू? और उसके साथ मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा, लेकिन माँ आपने हमारे बीच झगड़ा लगा दिया। बेटा, पहले मुझे भी अपने ससुराल वाले बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वक्त पड़ने पर सबने मुंह फेर लिया, किसी ने साथ नहीं दिया। और ये जो तुम्हारा देवर है ना विकास, हर समय तुम्हें परेशान करता रहता है। माँ विकास ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। वो तो आप हैं जिसने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। वहां पर अभी बहुत हुआ। आप ये सब बंद करो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आप यहाँ से चले जाइए। देखो आकाश के आने का भी टाइम हो रहा है और विकास भी आएगा। आपको यहाँ देखेगा तो बिना बात में फिर से सीन क्रिएट हो जाएगा। ये आप बैग में क्या ढूंढ रही हैं? इनहेलर। बस डर लगा रहता है कि कहीं गुम ना हो जाए। आकाश, विकास उसे आज बैंगलोर जाना था, मिलकर चला गया। मुझसे मिले बिना चला गया। अरे उसका झगड़ा मुझसे था, इसीलिए। वो तुमसे मिले बिना ही चला गया? इसका मतलब जरूर विकास की कोई चाल है। माँ प्लीज। माँ जी प्लीज, आप हमारी जिंदगी से दूर रहिए। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो जरा आज अपने आप को, और कल क्या कह रहे थे तुम? माँ जी प्लीज। चली जाऊंगी, थोड़ी सांस ले लूं। माँ प्लीज आप घर चली जाइए। आकाश, मैं बैग रख के आती हूँ। पानी तो पी सकती हूँ ना तुम्हारे घर में? गला बहुत सूख रहा है।
ये लो बेटा, पानी पी लो। अरे बचपन से गरिमा को समझाती आ रही हूँ कि जब भी कोई बाहर से आए तो सबसे पहले उसे पानी पूछो। लो बेटा, पानी पी लो। अरे पानी से कैसी नाराजगी? क्या हुआ आकाश? गर्मी सी लग रही है, घबराहट हो रही है। कभी कभी ऐसा होता रहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। गरिमा, लगता है जी मितला रहा है। देखो तो एसिडिटी की टैबलेट पड़ी है चूसने वाली, जल्दी से लेकर आओ। हाँ लाती हूँ। ऐसा होता है आकाश, गर्मी पड़ रही है ना। ये लो। क्या हुआ आकाश, तुम ठीक हो ना? माँ की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर को बुला लेते हैं। इतनी रात को कोई डॉक्टर भी तो नहीं मिलेगा। अरे ऐसे वक्त में तुम्हारा देवर भी चला गया। अगर वो होता तो कम से कम किसी को भाग कर ले तो आता। माँ की हालत तो देखे, क्या हो गया इनको? जाओ जल्दी से सोडा वाटर लेकर आओ। ठीक ठीक है, पिलाती हूँ। आकाश आकाश लो, इससे आराम आएगा। अरे बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। देखो ठीक हो रहा है। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है। देख बेटा, इसको कितना आराम मिल रहा है। सो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम भी सो जाओ। आकाश 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 आँख खोलो। आकाश 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 आँख खोलो। आकाश कुछ बोलो। आकाश आकाश उठ जाओ। आकाश आकाश उठ जाओ। लालची इंसान पहले तो पैसे और जायदाद के लिए धोखा देता है, और जब उससे भी काम ना चले तो फिर हत्या करने से भी बाज नहीं आता, क्योंकि उसकी नजर तो दूसरे की प्रॉपर्टी पर होती है। और अपने लालच में ऐसे लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि ये भी नहीं सोचते जो सगे संबंधी उन्हें जीवन भर सहारा दे सकते हैं वो उन्हीं का घर उजाड़ रहे हैं। रूपा ने भी आखिर अपने लालच में अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया, और वो भी किस लिए? जो पैसे और प्रॉपर्टी उसके थे ही नहीं, उसके लिए। अगर रूपा अपने हक की प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ती तो कौन उसका साथ नहीं देता? विकास ने ही हत्या की है। उसने मेरे दामाद को बाहर मिलने के लिए बुलाया और बाहर ही कुछ खिला मिला दिया होगा। जब दामाद जी घर आए उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। क्यों गरिमा? झगड़ा तो हुआ था और विकास ने सॉरी बोलने के लिए आकाश को बाहर भी बुलाया था। विकास को बेंगलोर जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाया। यही है विकास, मेरे दामाद का कातिल। पकड़ लीजिए इसे। भाभी बात तो सुनिए। भाभी प्लीज, भाभी
ले चलो इसे। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं बेंगलोर गया था म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए और जैसे ही मुझे पता चला मैं कॉन्सर्ट छोड़ के सीधा ही आ गया। इसलिए नहीं कि मैंने अपने भाई का खून किया, बल्कि इसलिए कि मैं जान सकूं कि मेरे भाई की मौत कैसे हो गई। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के ने बहुत चालाकी से प्लान किया। अपने भाई को बाहर मिला और जहर देकर बेंगलोर चला गया। डाल दीजिए इसको जेल में। छोटे साहब, मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता सौरभ। चुप रहिए इसको। मुझे भाभी से बात करनी होगी। अभी वो आराम कर रही है, बाहर नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चुप रहो। भाभी, भाभी, भाभी। देखो, इस केस की तफ्तीश करनी होगी। तुम हमारे साथ थाने चलो, वहीं बात करेंगे। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम्हें पुलिस कस्टडी में रहना होगा। ले चलो। भाभी, भाभी, भाभी। विकास, बात मत करना उससे। हाँ विकास, बोलो। भाभी, मुझे बेल मिल गई है और इसी वक्त मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। घर आ जाओ। मत बुलाओ उसे, कातिल है वो, कातिल। भाभी, मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ आपसे, बाहर, जहाँ आपकी माँ आपके साथ ना हो। ठीक है। बात करने की क्या जरूरत थी? अपने पति के हत्यारे से बात कर रही हो? मेरी बात मान, उस कातिल से हत्यारे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे मिलने जाऊंगी तो मैं जहर खा लूंगी। खा लो। कहाँ रखा है? मैं लाके देती हूँ। हाँ भाभी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जब भैया को जहर दिया गया तो मुझे एयरपोर्ट पे रिपोर्ट किए 2 घंटे हो चुके थे और पुलिस के अनुसार जहर तुरंत असर करता है 2 घंटे बाद में। यानी भैया को जहर घर पर दिया गया है, या तो आपने, जो मैं मानने को तैयार नहीं, या फिर आपकी मां ने। और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। भाभी, पुलिस और गहरी छानबीन कर रही है। हो सकता है जल्द ही वो आपसे पूछताछ करने के लिए घर पर भी आए। जिंदा हो अब तक? जहर नहीं खाया? तेरे बारे में सोच सोच कर जहर नहीं खाई कि तू अकेले इतना सब कुछ कैसे संभालेगी। यही सोचकर मैंने जान नहीं दी। बस तेरी चिंता में मैं मर भी नहीं पा रही हूँ। तुझे तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। माँ, मैंने सोचा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। नहीं नहीं, मैं क्यों लेने लगी तेरी प्रॉपर्टी? अरे तेरी प्रॉपर्टी तेरी ही रहेगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सा काम कर दे बेटी, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दे ताकि तुझे कुछ ना करना पड़े। मैं किसी भी कागज पर साइन कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
यानी जहर घर पर दिया गया है, या तो आपने, और इस बात को मैं मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, या फिर आपकी मां। ठीक है विकास, बाय। गरिमा, मैं पावर ऑफ अटर्नी के कागज बनवा कर ले आई हूँ। बहुत भीड़ थी, गनीमत है कि बन गई। लो बेटा, यहाँ साइन कर दो। माँ, बहुत दिनों के बाद आज मैंने खाना बनाया है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर साइन भी कर दूंगी। कोई बात नहीं, जैसा मेरा बेटा कहेगा। चलो चलो खाना खाते हैं। माँ, खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा खाना। अब खाना तो हो गया बेटी, अब इस पेपर में थोड़ा साइन कर दो ना। चलो। ये क्या कर रही हो गरिमा? यही वो जहर है ना माँ जो आपने आकाश को दिया था। यही वो जहर है ना माँ जो आपने आकाश को दिया था। क्या बकती हो तुम? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा है माँ, पढ़ लो। उस विकास ने पक्का तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। मैंने आपके खाने में ये जहर मिला दिया है। मेरे खाने में जहर? यहाँ माँ, आपको आकाश का तड़प तड़प कर मरना याद है ना? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती माँ, और इस बार भी ये पेपर्स किसी काम के नहीं है। आकाश को जहर देकर मैंने मारा था, लेकिन मैंने इसलिए मारा था सब कुछ तेरा हो सके। आकाश के बिना इन सबका मैं क्या करूंगी माँ? अरे कैसी माँ हो तुम? तुमने अपनी बेटी को विधवा बना दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ किया गरिमा, अपनी बेटी की खुशी के लिए। मुझे बचा लो गरिमा। इसी तरह तड़प रहा था आकाश, और आपने कहा था कि एसिडिटी है। कहो तो सोडा लाऊं? के पास, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल, नहीं तो मैं तेरे मर्डर का केस डाल दूंगी। बचोगी तब ना माँ। विकास, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे भैया को मारा था। पकड़ लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे डॉक्टर के पास ले जाइए। इस हत्यारे ने मुझे जहर दी है, इस हत्यारे ने मुझे जहर दी है। चिंता मत करो माँ, मैंने तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिलाया था। मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहती थी कि तड़प तड़प कर मरना क्या होता है। तुम तड़पोगी और मरोगी नहीं, अपने कर्म भुगतोगी। ये लो अपना इनहेलर। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, इसमें धोखा क्यों है मेरे साथ? चलो लेके। मेरे को झूठ बोलती है, चीटर है। जब आपका दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है, तब आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है
कि शायद आप भी किसी से प्यार नहीं करते और इसीलिए आपको दुनिया अपने जैसी दिखने लगती है। यही हुआ रूपा के साथ। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, सबको अपना दुश्मन समझा और इसी से पैदा हुई उसके अंदर एक असुरक्षा की भावना यानी इनसिक्योरिटी। और इस इनसिक्योरिटी ने उसे लालची बना दिया, यहां तक कि इस लालच ने उसे अपने ही दामाद की हत्या करने पर आमादा कर दिया। सुख के लालच में दुख को दावत दे बैठी। आज वो अपने किए की सजा भुगत रही है और उसके इस अपराध की जितनी भी आलोचना की जाए कम है। तो ऐसे लालच और लालची लोगों से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।